बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे, कृष्ण की वाणी सुनवा करके आपको उस वाणी का विचार आप लोगों को इस सत्संग में बताएंगे। पहले आप लोग कृष्ण के विचार को सुनिए, उसके बाद आप लोगों को मैं सत्संग दूंगा। हे अर्जुन, ये सब समझकर तुम्हें ना किसी के मरने का शोक मनाना चाहिए और ना किसी के ना मरने की खुशी का प्रदर्शन करना चाहिए। हे केशव, ये सब मानकर भी कि आत्मा नित्य, सनातन और अजन्मा है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख सुख, शोक खुशी, मान अपमान, पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। परंतु केशव, शरीर को दुख या पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे शरीर आग में जल जाए, उससे जो पीड़ा होती है वो तो शरीर की पीड़ा है। परंतु मान हानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वो मान हानि का दुख, वो अपकीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है ना? नहीं अर्जुन, ये कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, ये लाभ हानि, ये जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, ये भी आत्मा को नहीं होती। ये आत्मा का काम नहीं है, ये तो मन की शरारत है। मन की शरारत, इसका क्या अर्थ है केशव? पार्थ, प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर का। ये याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। बंधुओं, कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं कि जो मन है वो शरीर का हिस्सा है, आत्मा का हिस्सा नहीं है। यानी आत्मा में मन नहीं है, शरीर में मन है। तो बंधुओं, यहाँ पर आप विचार करिए कि मन बोल रहा है, मन देख रहा है, मन सुन रहा है। तो जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, तो जब शरीर का हिस्सा मन है, तो मन को बोलना न चाहिए। आप विचार करिए मेरी बातों पर। यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश कर रहे हैं कि हे अर्जुन, मन जो है शरीर का हिस्सा है, आत्मा का हिस्सा नहीं है। इसलिए आत्मा को कोई दुख नहीं होता है, मन को होता है और शरीर का हिस्सा है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोग विचार करिएगा कि आत्मा शरीर से निकल जाती है, तो मन जब शरीर के साथ है तो मन को रहना ही न चाहिए। तो शरीर को बोलना चाहिए, शरीर को सुनना चाहिए, शरीर को देखना चाहिए। क्योंकि मन जो है देखता है, मन सुनता है, मन बोलता है, मन इंद्रियों का सुख लेता है। जब शरीर का हिस्सा मन है तो मन को देखना चाहिए, बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, सूंघना चाहिए, इंद्रियों का सुख लेना चाहिए, लेकिन तो नहीं लेता है। तो ये शरीर का हिस्सा मन कैसे हुआ? आप लोग हमारी बातों पर विचार करेंगे। मैं आप लोगों को मोटा चीज ही दिखा करके आपको अंदर दिखा रहा हूं कि जब कृष्ण कह रहे हैं कि मन शरीर का हिस्सा है और शरीर के साथ रहता है, आत्मा से उसका कोई जुड़ाव नहीं है। तो आत्मा निकल गई तो मन को बोलना चाहिए, हमारी बात उसको सुनना चाहिए, कोई सुगंधित चीज सुगंध लेना चाहिए। लेकिन तो ऐसा नहीं होता, वो तो मन बोलता तो नहीं है। तो इससे साबित होता है कि मन शरीर का हिस्सा नहीं है, मन आत्मा का हिस्सा है। और शरीर को, जैसे अर्जुन ने कहा है कि दुख सुख का भान कौन करता है,
तो कहने का मतलब कि ये मन जो है हमारे आत्मा का हिस्सा है। आत्मा के ही बंधुओं स्वाभाविक जो देखना, बोलना, सुनना, ये सब जो स्वाभाविक गुण है उसी का नाम मन है। और वही आत्मा ये 5 शरीर बना लिया है और ये वो आत्मा अपनी स्वाभाविक गुणों के आधार पर अपनी असली आँख से एक आँख बनाया है, लेकिन ये संसार को देखने के लिए मोटी आँख बना लिया है। लेकिन ये मोटी चीजों को देख रही है मोटी आँख बना करके। उसी प्रकार से जो आत्मा है, आत्मा को ही सुख दुख का ज्ञान होता है। आत्मा का मतलब स्वाभाविक गुणों का नाम मन दिया गया है, उसका एक नाम दे दिया गया है कि मन, उसी के जो देखना, बोलना, सुनना, ये सब उसके जो गुण धर्म हैं उसी का नाम एक मन दे दिया गया है। लेकिन इस सुख दुख का अनुभव तो आत्मा न करती है, मन करता है। मन उसका एक नाम है बंधुओं, माने उसके स्वाभाविक गुणों का नाम है। तो कहने का मतलब कि इसका तो भान आत्मा न करती है। आत्मा यहाँ शरीर को काटा जाता है तो किसको दुख होता है? तो मन के माध्यम से आत्मा को न तो होता है। क्योंकि मन जो है आत्मा का हिस्सा है, शरीर का हिस्सा नहीं है। मन जो है आत्मा का हिस्सा का कहिए, उसके स्वाभाविक जो गुण है उसी का। हमारी बात को ध्यान से आप लोग सुनेंगे तभी मन के विषय में जान पाएंगे। एक मन जो है, मन का वीडियो हमने बनाया है कि मन क्या है। हमारी वीडियो आप लोग सुन लेंगे तो मन के विषय में जान जाएंगे कि मन किसको कहते हैं। आत्मा के स्वाभाविक जो गुण है, स्वाभाविक गुण क्या है? इसको देखने के लिए चाहिए, इसको सुनने के लिए चाहिए, इसको अच्छा अच्छा सुगंध लेने के लिए चाहिए, और स्त्री सुख, इस स्पर्शानंद उसको कहते हैं, उसका सुख चाहिए इसको। तो यही 5 बढ़िया बढ़िया खाने के लिए चाहिए। तो ये जो स्वाभाविक इसका गुण है, लेकिन ये बाह्य जगत में इसको मोटे चीज को बना करके मोटे चीज का पान कर रही है। लेकिन अमर लोक देश में यही आत्मा मोटा चीज का सहारा नहीं पकड़ती है। वो अपने, उसकी असली आंख है उससे वह देखती है, असली कान है उसके माध्यम से वो सुनती है। लेकिन ये कान नहीं है, ऐसा नहीं कान है, वो ऐसी आंख नहीं है। तो कहने का मतलब बंधुओं, उसी के स्वाभाविक गुणों का नाम है मन। तो मन शरीर का हिस्सा नहीं है, मन आत्मा का जो है स्वाभाविक गुणों का नाम दिया गया है। इसलिए सुख दुख का भान आत्मा को मन के माध्यम से होता है, आत्मा को मन के माध्यम से होता है। इसलिए अब कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं, इसको मन को दुख होता है, मान सम्मान। इसी को अर्जुन पूछ रहे हैं कि मान सम्मान किसको होता है? मान सम्मान का दुख शरीर पर होता है कि आत्मा को होता है? तो ये कह रहे हैं कि नहीं, मान सम्मान जो है आत्मा को नहीं होता है, मन का हिस्सा है, और मन जो है शरीर का हिस्सा है। तो मैं कहता हूं कि शरीर छूट जाती है तो इसको तो मान सम्मान रहना चाहिए ना, इसको तो बोलना चाहिए, इसको सुनना चाहिए। लेकिन शरीर छूट जाती है तो आत्मा कहाँ, ये शरीर कहाँ बोलती है? आत्मा अगर शरीर से निकल जाती है तो। इसलिए बंधुओं, कृष्ण को तो मन का भी ज्ञान नहीं था कि मन क्या है। इसलिए इनकी बातों को आप लोग सत्य मत मानिएगा। इनको बातों को सत्य मान करके आप लोग जो है झगड़ा झुगड़ी करके अपने जीवन को बर्बाद करिए। और जो है ये सब चीज़ों को लेकर के आप लोगों को जीवन को गर्त में नहीं डालना चाहिए। उनकी बातों को आप लोग मानेंगे तो वो जीव हैं। जवने के अंदर जवन रोग रही वह रोग जे सटी लाग जाई। तो जेकरे अंदर जवन जैसे संगत आदमी करता है वैसे उसके गुण धर्म होते हैं, जैसी संगत जीव करेगा। इसलिए आप लोग कृष्ण के विचार को लेंगे तो आप लोगों के घर में आग लग जाएगी।
आप लोग जर मर जाएंगे, आप लोग खून कत्ल करके अपना परिवार का विनाश कर लेंगे। क्योंकि परिवार में ऐसा है कि कोई थोड़ा लोभी है तो भाई वो तो कोई धन देना नहीं चाहेगा। कहीं पर वो कहेगा कि नहीं एक बीता हम बेसी लेब, कहीं पर कहेगा कि नहीं हम इतना नहीं इतना लेब। तब पता चला कि तुम लोग वही बात ही के ले करके तुम लोग मार काट कैला। तो जब आप लोग मार काट कर लेंगे तब तो आप लोगों का विनाश हो जाएगा। तो 5 दिन कुछ दिन के लिए मनुष्य शरीर मिली थी, तो ये धन दौलत के लिए आप लोग अपना जान दे देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अर्जुन दुर्योधन ने जो है द्रौपदी को नंगा कर रहा था, तो उसको खुद समाज जो है ताड़ना देगी, समाज के लोग उसे उल्टा कहेंगे कि उसने ऐसा नारी के साथ किया है। उसको समाज कोई अच्छा कहेगी। तो इसलिए बंधुओं आप लोग विचार करिएगा। कृष्ण की बात मैं लेकर के आप लोगों को समझा रहा हूँ। अब बार बार मैं युद्ध की बात इसलिए डाल रहा हूँ कि मनुष्य शरीर बड़ी भाग्य से मिली है 2 कौड़ी के चीज के लिए। अरे आप लोग बाजार में जाते हैं तो 10 रुपये का सामान लेते हैं, तो अगर कोई अमरूद बेच रहा है, अमरूद बेच रहा है 20 रुपया किलो, अमरूद का दाम 20 रुपया किलो है। अगर कोई कह रहा है हीरा के दाम में उसको बेचने लगे तो आप लोग नहीं लेंगे। अगर कहेगा कि नहीं नहीं ये जो है अरब रुपया जो है किलो है तो आप लोग लेंगे। तो कहेंगे कि अरे अमरूद है अरब रुपया किलो दे रहा है, उसको आप लोग नहीं देंगे। लेकिन यहीं पर आप जो है थोड़ा बहुत धन के लिए आप लड़ाई कर लेते हैं, अपना जीवन खत्म कर लेते हैं आप लोग। मैं आपसे पूछता हूँ कि यही अर्जुन से कहा जाता है कि अर्जुन जो है, अगर अर्जुन से दुर्योधन कहता है कि ऐसा करो कि तुम अर्जुन एक अपना हाथ दे दो, मैं तुमको इंद्रप्रस्थ दे देता हूँ, तो अर्जुन अपना हाथ दे देता? एक हाथ नहीं देता, क्योंकि उस हाथ का कीमत उस समय समझता जब वो हाथ मांगता, लेकिन उस हाथ का नहीं, उस धन के लोभ में और धन के लिए उसने अपनी पूरे जीवन को लगा दिया। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर कृष्ण से ही कहा जाता कि तुम हाथ दे दो और तुमको इंद्रप्रस्थ दे दिया जाएगा या तुमको राज दे दिया जाएगा, तो ये ऐसा कर देते? नहीं करते बंधुओं। लेकिन ये पूरे मनुष्य शरीर का कितना बड़ा सोच लीजिए कि कितने धन का है। एक हाथ का धन इतना बड़ा है कि आप कुछ भी नहीं दे सकते हैं। आप अपना हाथ नहीं दे सकते हैं राजपाट के लिए। कोई आपसे कह जाए कि अपनी आंख दे दो, मैं तुमको जो है 10 गांव दे देता हूँ, 100 गांव दे देता हूँ, तो आप अपनी आंख नहीं देंगे। लेकिन बंधुओं आप लोग अहंकार में अपने जीवन को आप लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं और पूरे जीवन जो है उस पर दांव पर लगा देते हैं। आप यहाँ तो समझते हैं कि जो कुजड़ा है और हीरा का दाम ले रहा है, लेकिन आप लोग मनुष्य शरीर को थोड़ी थोड़ी बातों में आप लोग लगा देते हैं। आपको इस बात का ज्ञान आप लोगों को नहीं है, इसलिए कृष्ण की बातों को लेकर के आप लोग मत मान करिए। और देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का मैं पुत्र हूँ। आप लोगों को उन्हीं के विचार से मैं बता रहा हूँ। आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह संत कहावे सोई, यही है भेद काया से बाहर जाना बिरला कोई। लेकिन वहां पर आत्मा को उन्होंने कहा कि नहीं शरीर के अंदर दिखा रहे हैं, लेकिन साहब क्या कह रहे हैं कि आत्मा एक काया के बाहर है, उसका सिर्फ ध्यान आया हुआ है। और ये क्या कह रहे हैं कि मन जो है शरीर का हिस्सा है। आप लोग विचार करिए कि मन शरीर का हिस्सा है, तो आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है तो मन को बोलना न चाहिए, देखना न चाहिए, सुनना न चाहिए। संसार में आदमी क्या कहता है कि अरे भाई मन हमार देखत बा, मन हमार सुनत बा, तू का कहत बड़ा। आप क्या कर रहे हैं? मन मेरा सुन रहा है, देख रहा है। तो मन का स्वाभाविक गुण यही ना है, देखना, सुनना, बोलना, बतियाना, तो क्यों नहीं करता है? यहाँ कृष्ण जो है समझा रहे हैं जो है अर्जुन को कि मन जो है
शरीर का हिस्सा है। जब शरीर का हिस्सा है तो आत्मा निकल गई तो मन को बोलना चाहिए, लेकिन आपकी आत्मा निकल गई तो मन नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो शरीर का हिस्सा नहीं है, आत्मा का हिस्सा है। मन जो है आत्मा का हिस्सा है। मन जो है आत्मा के स्वाभाविक गुणों का नाम है। जो उसके स्वभाव में देखना, सुनना, बोलना, बतियाना है, उसी का नाम मन दिया गया है। और वही मन परमात्मा के देश को भी देख करके जाता है। वही मन इंद्रियों के माध्यम, मोटा इंद्रियों को बना करके संसार का सुख ले रहा है। और वही मन जब इंद्रियों का सहारा छोड़ करके जो है इससे सूरत उसको अलग हो जाती है, तो परमात्मा को देश देख करके परमात्मा के देश चला जाता है और वहाँ भी सुनता है, देखता है, बोलता है, बतियाता है। इसलिए बंधुओं, कृष्ण की बातों को आप लोग मान करके अपने जीवन को नरक में मत डालिए। कृष्ण ने अपनी तो सारी वंशज को नाश कर दिया, वैसे ही आप लोग भी ऐसे काम मत कर बैठिए। और थोड़ी थोड़ी बातों के लिए आप लोग झगड़ा झुगड़ा करके जो है अपने जीवन को मत बर्बाद करिए। मैं क्षत्रियों से मैं अपनी बात कह रहा हूँ बंधुओं, क्षत्रिय धर्म यह नहीं है। क्षत्रिय धर्म यह है कि 5 विषय को मार करके अपने परमात्मा के देश चल जा। तोहार काल जौन बाटे, तोहार विषय विकार बा के मार द। तू वीर पुरुष हुआ, क्षत्रिय तोहसे कहतानी। तू क्षत्रिय हुआ, तोहरे में जौन बाटे बल बा, तो तोहके जौन बा तोहार दुश्मन जौन बा जौन विषय सुख बा, जेका लेवे में ई आत्मा का मनुष्य शरीर छिना जात बा। ये अपने विषय सुख को आप काट दीजिए, विषय सुख को मार दीजिए। उसी को साहेब कहे कि क्षत्रिय सोई जो कुटुंब से जूझ है, 5 के मार के 1 का बूझ है। क्षत्रिय वही है जो 5 सुख को मार करके 1 माने परमात्मा को बूझ करके वो अपने परमात्मा के देश जाए। हमारा धर्म ये है कि हम परमात्मा के औलाद हैं, तो परमात्मा के देश न हमारा जाना धर्म है। हम पिता के साथ रहें, ये मेरा धर्म न है कि पिता से अलग होकर के उल्टा सीधा काम करें, तो वो मेरा धर्म है। तो इसलिए मेरा धर्म बंधु यही है कि हम लोग अमर लोक देश के रहने वाले हैं, और अमर लोक देश के जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं, उनके विचार को मान करके हम लोग अमर लोक देश चलें। और मेरा धर्म यही है, यही क्षत्रिय धर्म है, यही वैश्य धर्म है, यही शूद्र धर्म है, जो यही ब्राह्मण धर्म है। जो भी धर्म बनाए हैं सबका धर्म एक ही है। और सबके धर्म को धर्म जो है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब सर्व जीवों के परमात्मा हैं, और उनको मान करके और भक्ति भजन करके उनके देश चलिए। यही मेरा धर्म है कि हम अपने पिता का साथ पकड़ लें। और ये धर्म थोड़ो है कि हम माया के चलते अपने 2 कौड़ी की चीज के लिए अपने जीवन को दे दें। ये धर्म है मेरा। अपने ही 2 कौड़ी की चीज हम कितना धन बना सकते हैं, कितना मान सम्मान पा सकते हैं इस शरीर से, और उस मान सम्मान के पाके उस धन के लिए, एक कान का सुख पाने के लिए हमको बढ़िया बढ़िया कोई कह रहा है तो अच्छा लग रहा है, बुरा कह दिया तो बेकार हो गया। इस सुख को पाने के लिए अपना हम जीवन दे दें। इसलिए बंधुओं, कृष्ण को मन का भी ज्ञान नहीं था कि मन है क्या। अब आप लोग विचार करिएगा कि मन का ज्ञान कृष्ण को नहीं था, न आत्मा का ज्ञान था, लेकिन आप लोग उनको कमेंट में बता रहे हैं, उनके हम देख रहे हैं कि नहीं नहीं यही स्कूल में पढ़ाना चाहिए, यही सत्य है। तो जवन कृष्ण के घरवा में लाग गल न अगिया, या 5 पांडव के घर में आग लगल, कुल जर गइलन। 1 करोड़ 1 अरब 60 करोड़ 22,000 जनता मारल गई बा। वही तरह जितना तुम लोग के घर में बाणा ना सगरी मर कट जाइ। आ जौन जी हाँ वो रजवा का सुख ना ली हाँ। इसलिए कि जो चीज जिस दाग से पैदा होता है तो उसमें दाग लगी रहती है। इसलिए बंधुओं, कृष्ण की बातों पर आप लोग विचार करेंगे। हम आप लोगों को एक साहेब के विचार से एक विचार दिया हूँ। अब आप लोगों का जो विचार है वो करिए। वो तो जैसा कर्म जीव करेगा, जिनका विचार अपने अंदर लेगा वैसा उसके अंदर भी विचार जाएगा और वैसा दुख वो भी पाएगा।
इसलिए मैं सदगुरु अमरलोक देश के परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार से आप लोगों को ये विचार दिया हूँ। अब आप लोगों का जो विचार करे वो आप लोग अपने आप में स्वतंत्र हैं। यहाँ दुख भी जो लगा है न, तो वो लगा है कर्म के आधार पर। जैसा जीव कर्म करेगा वैसा पाएगा। आप लोग महाभारत देख ही रहे हैं, और जो संसार में लोग दूसरे का धन छीन रहे हैं उसका भी आप लोग देख लीजिए क्या दशा हो रहा है। दूसरे को लोग मार काट रहे हैं, मान सम्मान के लिए कर रहे हैं, उनकी क्या दशा है। इसलिए आप लोग उनके विचारों को पा करके ऐसा मत सोचिए कि स्वर्ग लोग चले जाएंगे। छत्री भाई लोग, आप लोग स्वर्ग लोग कहीं नहीं है। 84 लाख जोनी है, यही इसी का दुख है आप लोग पाएंगे। इसलिए छत्री वही है जो अपने 5 विषय को मार करके परमात्मा के देश जाए और असली परमात्मा का साथ पकड़ ले, वो न छत्री है। जो अपने दुश्मन जो हमारे विषय विकार हैं उसको खत्म कर ले, वो न छत्री है। और दूसरी बात कि एक ही पिता के सभी लोग संतान हैं, इसीलिए सभी भाई भाई हैं। इसमें न कोई बहस है न वो है कि भाई कर्म जैसा कर रहा है वो ठीक कहा रहा है, लेकिन ये है कि मनुष्य एक जात है और इसमें सब भाई भाई एक हैं। इसलिए बंधु मैं आपके कृष्ण की बातों को लेकर के आपको बात समझाया हूँ, और आप लोग की जो इच्छा है वो करिए। मैं साहिब की बात से बात बताया हूँ, और प्रेम से बोलिए साहिब बंदगी।